हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स हमें पता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। सबको मोस्टली पता होगा कि ट्रायंगल्स क्या होता है। सिंपल, एक ये ट्रायंगल है, इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। एंड बोल सकते हैं हम ये 3 एंगल्स होते हैं। बाकी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड ये 3 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपल, डेफिनेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे, जो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग होता है। एक हम साइड से देखते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है, और एक बार हम एंगल से देखते हैं कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले साइड से देखें तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? नाम में ये इक्वल, मतलब इसकी ऑल साइड्स, या हम बोल सकते हैं ऑल 3 साइड्स, क्योंकि 3 साइड्स होती हैं इसलिए हमने लिख दिया ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, हम उसे क्या बोलेंगे? जैसे अगर मैंने बोला ये 2 है, ये 2 है एंड ये 2 है, तो तीनों साइड्स इक्वल है ना, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? ये साइड्स, अभी साइड्स की बात हुई, एंगल्स का कुछ बात नहीं हुई, इसलिए हमने बोला कि साइड्स के अकॉर्डिंग हम एंगल्स ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं कि साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, विच इज़ 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर ये 3 है तो ये 3 और ये कोई डिफरेंट साइड 4, ठीक है। बोला है 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। सिर्फ वो कोई सी भी साइड्स हो सकती हैं, हो सकता है ये वाली 2 साइड्स हो, या फिर हम बोल सकते हैं ये वाली 2 साइड्स हो, ठीक है। कोई भी 2 साइड्स अगर हमारी इक्वल हैं, ये इक्वल का साइन होता है कि ये दोनों सेम है और ये अलग। जो सेम है उनमें सेम सेम एरो से लाइंस एंड एक डिफरेंट लाइन, ठीक है। तो जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? नो साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है? तीनों डिफरेंट साइड्स हैं, तो जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है वो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो ये हमने देखा साइड्स। देखो अभी तक सारी साइड्स की बात हुई है ना, सिर्फ एंगल्स की अभी बात नहीं हुई। क्लियर है? तो ये थे हमारे साइड्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स, मतलब एंगल्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने देखा साइड्स की बात हुई थी सारे ट्रायंगल्स में, अब हम एंगल्स की बात करेंगे। क्या होता है इसमें? फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमें एक्यूट एंगल पता है, नहीं पता? हमने देखो पढ़ा था एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल होते हैं जो हमारे, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 90 के अराउंड ही पूरी ट्रायंगल की कहानी घूमती है, ठीक है। तो 90 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या 90 होगा, ठीक है। अब एक ट्रिक सी बताई थी मैंने याद करने की, क्यूट। क्यूट कौन होते हैं? छोटे लोग ही क्यूट लगते हैं ना, बड़े लोग ऐसे क्यूट है, मतलब जब भी क्यूट आता है तो एक छोटा सेंस आता है ना कि क्यूट है, मतलब छोटू सा बच्चा है। जैसे कोई भी छोटे लोग, या फिर मतलब क्यूट मतलब छोटा, तो बस 90 डिग्री से लेस। तो ऐसे याद रख सकते हैं, क्यूट लोग, छोटे लोग क्यूट होते हैं, तो इसलिए क्यूट मतलब 90 से छोटा। छोटा छोटा आ रहा है ना, तो 90 डिग्री से लेस जो होते हैं वो क्यूट होते हैं, तो इसलिए एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर है? तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? तो सेम वही बात आ जाएगी। अगर हमारा एक्यूट एंगल 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हमारे 90 से छोटे ही होंगे, जिसमें ऑल एंगल्स, मतलब ये जो सारे एंगल्स हैं वो सारे एंगल्स 90 से छोटे होंगे। जैसे ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। या कुछ भी कर सकते हैं, 70, 80, है ना, कुछ भी डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, पर लेकिन किससे छोटे हैं? 90 से छोटे हैं, नहीं है? तो बस 90 से छोटे जो एंगल्स होते हैं वही हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ देखो एंगल्स की बात हुई, साइड की कोई बात नहीं हुई है ना, कुछ भी साइड हो, डिपेंड नहीं करता इस पे, किस पे डिपेंड करता है? एंगल्स पे। सेकेंड इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाम में राइट एंगल, हमेशा जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। जैसे ये एक सिंबल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। जहाँ ये लिखा हो, चाहे कोई एंगल ना लिख के दिया हो, अगर ये सिंबल बना के दे रखा है, ऑटोमेटिक
क्लियर है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, फिर जो एंगल्स 90 डिग्री होंगे वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम उसे बोल देंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, मैंने बताया था 90 के अराउंड है सारी कहानी। अगर एक्यूट छोटा है तो ऑब्ट्यूज क्या होगा, बड़ा होगा। सो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए यही याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो लाइक दिस, देखो ये हैं दोनों 90 से छोटे और जो ये एंगल होगा वो होगा 90 से बड़ा। अगर हम अपना डी देखते हैं, जो प्रोटेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे करके होता है वो, है ना। तो इसमें ये होता है 0 और यहाँ होता है 90। तो 90 से छोटे सारे इधर की साइड ही बन रहे होते हैं और 90 से बड़ा इधर की साइड बन रहा होता है। जैसे अगर यहाँ कोई एंगल आया तो ऐसे बन जाएगा, है ना। तो इसलिए जो इधर स्ट्रेट लाइन से जो भी लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। तो क्लियर है, एक्यूट हमारा 90 से छोटा, राइट हमारा 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज हमारा 90 से बड़ा। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे क्या होते हैं, 90 से ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी हमारे इसमें है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो सिंबल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है हमारा ये। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको ऐसे सिंबल लगा के दिखाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है, इफ़ टू फिगर्स, कोई भी दो फिगर जिसका शेप और साइज सेम हो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे इसमें देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, सेम शेप है, सेम साइज है, सब कुछ सेम है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, समझ आई बात। या अगर हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का नाम दे दूँ ए बी सी पी क्यू आर, तो हम कैसे लिखेंगे कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये सेम शेप एंड साइज है। बट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशंस होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। ऐसे ही हम देखकर सेम शेप है, सेम फिगर है कि सर्कल है, अगर ये भी सेम शेप सेम साइज है तो हम कॉन्ग्रुएंट बोलते नहीं। किस कंडीशंस में कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं वो देखेंगे। हमने अभी सिर्फ पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस का मतलब। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। अब किस बेसिस पे हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, समझ लो सेम शेप और सेम साइज हो गई। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो सबसे पहला SAS, फर्स्ट क्राइटेरिया है। SAS मतलब साइड एंगल साइड, या तो उसकी साइड हो, एंगल हो, साइड, ये तीनों चीज़ मतलब एक साइड, एक एंगल, एक साइड होगा तो हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें देखने हैं साइड साइड साइड, मतलब अगर तीन साइड्स हैं तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल साइड एंगल से हो जाता है, एंगल एंगल साइड से हो जाता है, या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से हो जाता है। यहाँ से राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, अगर ये तीन चीज़ हो तो हो जाएगा। अब देखो ये हमने अभी नाम पढ़े हैं, अब हम हर एक का एग्जाम्पल देखेंगे कि हम कैसे कर पा रहे हैं इन सबको। तो सबसे पहले है फर्स्ट हमारा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में देखो क्या होगा, नाम में ये एक साइड हो, एक एंगल हो और एक साइड हो। और एंगल देखो दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ऐसे नहीं कि एक साइड कहीं और की साइड ये रही, एंगल ये रहा और दूसरी साइड ये रही, नहीं। क्या बोला, एंगल बीच में आ रहा है ना, तो हमारी यही बिल्कुल सीक्वेंस रहनी चाहिए कि साइड एंगल बीच में एंड देन साइड। देखो ये साइड दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड, फिर आना चाहिए एक एंगल, तो ये रहा एक एंगल, ये भी दोनों का इक्वल है, फिर दोबारा साइड। तो देखो दो साइड्स के बीच में आ रहा है ना एंगल, तो इसलिए साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो समझ आया कि दोनों की एक एक साइड इक्वल हो, दोनों का एक एक एंगल इक्वल हो और दोनों की एक एक साइड इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे PQR कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल भी लगाएंगे ABC के। ठीक है, तो ये था हमारा साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। सेकंड देखो साइड साइड साइड, मतलब तीन साइड्स इक्वल हो तो कोई से भी हो सकती है क्योंकि तीन ही साइड होती है। तो देखो 5 5 इक्वल है, मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, AB PQ के इक्वल है। पूरा प्रॉपर जो लिखने का तरीका है वो इसमें देखो ऐसे लिखेंगे पूरे प्रॉपर तरीके से कि AB PQ के इक्वल है, AC हमारा PR के इक्वल है एंड BC हमारा QR के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के लिए।
जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को आएगा तो हमें कोई भी 3 चीज़ें, चाहे वो साइड एंगल साइड, साइड साइड या एक एंगल एक साइड या एंगल साइड से प्रूफ करके फिर हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। जैसे अगर आप इसमें भी लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे सबसे पहले कि पी आर हमारा इक्वल है ए सी के, फिर एंगल की बात करेंगे, लिखने का सीक्वेंस भी वही होगा, पहले साइड लिख दिया, अब एक एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, फिर एक साइड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। हो गई तीनों चीज़ एंड देयरफॉर फिर हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल। थर्ड क्राइटेरिया, एक एंगल हो, फिर उनके बीच की एक साइड हो और फिर एक और एंगल हो। दिख रहा है यहाँ पे, है ना? एंगल एल के एम इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी। अब किसकी बात हो रही है? साइड की, तो के एम इज इक्वल टू एन पी। अब किसकी बात हो रही है? एक और एंगल की, तो एंगल कौन सा है अब हमारा? के एम एल इज इक्वल टू एंगल एन पी ओ। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल के एल एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एन ओ पी के। अब देखो यहाँ एल बीच में लिखा है तो यहाँ पे ओ बीच में हमें लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस सेम रखनी है। और हम यहाँ ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल, जो भी जिस चीज़ से हो रहा है। जैसे ये किससे हो रहा था तो हम वो लिख देंगे बाय साइड साइड साइड। क्लियर है? फोर्थ देखो, एंगल एंगल साइड, मतलब एक एंगल हो और एक और एंगल हो एंड देन साइड हो, मतलब इस बार एंगल ही बीच में है। ठीक है, तो एंगल हम शॉर्ट में लिखें तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल बी एंड देन साइड कौन सी? एक्स जेड इज इक्वल टू ए सी। और फिर देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल एंगल साइड। क्लियर है? फिफ्थ देखो, फिफ्थ है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब एक तो राइट एंगल हो, और हमने पढ़ा राइट एंगल 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेनस हो, ये भी हाइपोटेनस, और एक साइड हो, तो ऐसे ही लिखेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, राइट एंगल हो गया, अब हाइपोटेनस लिखेंगे, हाइपोटेनस ये होती है ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड देन एक साइड लिख देंगे, साइड कौन सी है? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। हो गया, लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय आर एच एस। क्लियर है? पहले राइट एंगल लिखा, फिर हाइपोटेनस का लिखा एंड देन एक साइड लिख दी। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखो, सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब अब आपको अगर ये आ जाए, आप प्रूफ कर चुके हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, जिसमें ए बी हमें 5 दिया है, बी सी हमें 6 दिया है और एंगल सी हमारा 30 डिग्री है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब भी अभी हमने देखा कि अगर सारी साइड्स, मतलब इतने सारे 5 क्राइटेरिया देखे, अगर इसमें से फॉलो हो रहे हैं साइड और एंगल के लिए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसमें वाइस वर्सा है, अपोजिट है कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उसके सारे पार्ट आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स वाई के, मतलब ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। बी सी हमारा किसके हो जाएगा? वाई जेड के, तो मतलब ये 6 हो जाएगी। और एंगल सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जेड के, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली साइड चाहे हमें दी हो या नहीं दी हो, ये भी ऑटोमेटिक हमारी आपस में इक्वल होगी। क्लियर है? और ऐसे सारे एंगल ए एक्स के, बी वाई के एंड सी जेड के, तो सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने देखा अगर साइड से इक्वल या एंगल्स इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, बट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम ये सीपीसीटी से कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब वो तुमसे पूछ रहा है ये प्रूफ करो कि इक्वल है, तो हम सीधा लिख देंगे बाय सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, सारे पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, 2 प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब अगर 2 साइड्स हमारी इक्वल गिवन है, जैसे ये सिंबल है ना, मैंने बताया था अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, इसका मतलब ये इक्वल है। अगर हमारा ए बी ए सी के इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? सी, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? बी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर है? यही फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रही है। सेकंड में वाइस वर्सा, कि अगर हमारे 2 एंगल आपस में इक्वल हैं तो इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है? समझ आया? अगर साइड्स इक्वल है तो इसके सामने एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल है तो इनके सामने मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर है? यही लिखा है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल।
समझ आई? कोई भी डाउट होता है इस इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और आज की वीडियो समझ आई हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।